तो एक और बड़ी खबर बता दें आपको, आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। वहीं डीसीजीआई के वीजी जी सोमानी ने कहा है कि वैक्सीन से नपुंसकता की जो बात है बकवास है। हर वैक्सीन को लेकर जब वैक्सीन लगती है तो बुखार और पेट दर्द इस तरह की छोटे सिम्टम्स की शिकायत होती है, लेकिन ये जो सारी चीजें की जा रही है ये बकवास है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। क्या कहा डीसीजीआई के वीजी सोमानी ने, आइए सुनाते हैं। सर, इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना 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 ना, ना। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने। देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत में वैक्सीन आ गई, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक स्वदेशी वैक्सीन भी इसमें मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर बीएस जिंदल जुड़े हैं और साथ ही मेरे सहयोगी मोहित भी जुड़े हुए हैं। मोहित, ड्राई रन हो गया, वैक्सीन आ गई, अब कब वो घड़ी आएगी जब ऐलान किया जाएगा कि इस तारीख से देशवासियों को वैक्सीन लगने लगेगी? देखिए नावेद, कह सकते हैं कि नया साल और शुभ समाचार देशवासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों वैक्सीन को जो मंजूरी मिली है उसको लेकर बधाई दी है और कहा है कि ये देशवासियों के लिए खुशी है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को मंजूरी दे दी गई है और मंजूरी देने से पहले एक्सपर्ट कमेटी ने बाकायदा इसका परीक्षण किया था और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद सिफारिश एक्सपर्ट कमेटी ने की थी कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी दी जाए। लिहाजा डीसीजीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं और देशवासियों को अब लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि जो लगातार ये भ्रांतियां थी कि वैक्सीन के लगाने के बाद बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सीधे तौर पर डीसीजीआई ने ये साफ कर दिया है कि जब भी कोई वैक्सीन लगती है तो थोड़ा बहुत बुखार या आपको खुजली हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर नए साल में राहत भरी खबर कोवैक्सीन के माध्यम से और कोविशील्ड के माध्यम से देशवासियों को मिल चुकी है। जी बने रहिए मोहित हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब लोगों के जहन में सवाल ये होगा, इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है जिसमें पहले हेल्थ वर्कर आएंगे, फिर फ्रंटलाइन वर्कर आएंगे और उसके बाद शायद बुजुर्ग आएंगे, लेकिन ये किन किन उम्र के लोगों को दी जा सकती है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी है अभी? क्या बच्चों को दी जा सकेगी ये वैक्सीन? देखिए, अभी बच्चों को नहीं दी जा सकेगी ये वैक्सीन और जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी उन्होंने कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी, ऐसा क्लियर उन्होंने बताया है। और क्योंकि अभी ट्रायल्स बच्चों में शुरू हुए, अभी पहले शुरुआती दौर में बच्चों पे ट्रायल्स नहीं हुए, गर्भवती महिला पे ट्रायल्स नहीं हुए, इसलिए अभी उनमें जो सुरक्षा है वो प्रमाणित नहीं है, इसलिए अभी उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और वैसे भी देखिए, जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, सामूहिक इम्यूनिटी की, ऐसे में हमें लगभग 70 से 80% लोगों को अपने ये वैक्सीन देने की जरूरत है। तो अगर हम बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को नहीं भी देंगे तो भी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहां तक। तो इसलिए इसमें परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और जबकि आने वाले समय में, क्योंकि अब ट्रायल शुरू हो गया है, तो हम देख सकते हैं कि उनमें भी आने वाले समय में वैक्सीन आ सकती है उनके लिए भी। वहीं देखिए, जब हम इमरजेंसी अप्रूवल की बात करते हैं तो लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि हमेशा जब भी कोई दवा दी जाती है तो उसमें बेनिफिट टू रिस्क रेशियो देखा जाता है, यानी कि आप कितने बड़े खतरे पे खड़े हैं और दवा देने से आपको क्या फायदा होगा। इसीलिए जो इमरजेंसी अप्रूवल्स दिए जा रहे हैं वो यही सोचकर पब्लिक इंटरेस्ट में दिए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो कोरोना का इतना बड़ा संकट खड़ा है, जो कई तरह की जो है दिक्कतें शरीर में कर रहा है और न केवल ठीक होने के बाद भी
आप देख रहे हैं कि लोगों को जिंदगी भर के लिए परेशानियां हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, लंग्स, हमारे तरह तरह के ऑर्गन्स जो है वो सब प्रभावित हो रहे हैं। तो हम इतने बड़े संकट पे जब खड़े हैं तो एक टीका जो हमें बचा सकता है जितने बड़े संकट से, तो क्यों नहीं हम आगे बढ़कर उस टीके को लें और अपने जीवन को सुरक्षित करें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसको समझना बहुत जरूरी है। और हमेशा देखिए, पोलियो की वैक्सीन के टाइम पे भी ये बात उठी थी कि ये जनसंख्या को कम करने के लिए है, और अभी देखिए फिर से लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी साख रखने के लिए इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी है। लेकिन लोगों को बिल्कुल भी इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैक्सीन ऐसा कुछ भी नहीं करती है, ना इतने सालों में हमने वैक्सीन को ये कभी करते हुए देखा, और ना अब जो वैक्सीन बन रही है वो ऐसा कुछ करेंगी। तो बिल्कुल लोग इन सब बातों पर विश्वास ना करें। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरी सहयोगी ज्योति एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गई है। ज्योति, बधाई हो, नए साल के साथ 2 वैक्सीन का तोहफा मिला है देशवासियों को आज। जी, हम सबको बधाई मिलनी चाहिए क्योंकि डीसीजीआई ने मंजूरी दे दिया। अब इसके साथ ही 2 वैक्सीन हमारे पास आ गई है। 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। और आइए अब आपको कुछ बातें बताते हैं इन वैक्सीन के बारे में। और ये देखिए भारत में वैक्सीन की जो रेस है वो चल रही थी। अब 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड को मंजूरी मिली है। कोविशील्ड का जो ट्रायल है वो हो चुका है। इसकी जो डोज है 222 रुपए की है। और स्टोरेज जो उसका तापमान क्या होगा, 2 से 8 डिग्री तक के तापमान में रखी जाएगी। और ये जो वैक्सीन है उसको परसों मंजूरी मिली, कोवैक्सीन को कल मंजूरी मिली। कल और आज डीसीजीआई की मंजूरी के साथ ही ये 2 वैक्सीन है जो अब बाजार में होगी। इसकी कीमत 300 से 400 रुपए के बीच में रखी गई है। और स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री है, यानी कि दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 8 डिग्री के तापमान में इस वैक्सीन को आराम से रखा जा सकता है। बड़ी बात यह है जो प्रधानमंत्री ने कही कि देखिए जो कोवैक्सीन है ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पूरी तरह से स्वदेशी है। ज़ाइकोव डी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी कीमत अभी तय नहीं है और इसका ट्रायल चूंकि चल रहा है, फेज 3 में है। और इसका जो स्टोरेज तापमान है वो भी 2 से 8 डिग्री है क्योंकि देश में कई सारी वैक्सीन है जिस पर काम चल रहा है बहुत लंबे अरसे से। इन वैक्सीन की जो वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन के बारे में बात की जाए तो ये महंगी है, 1450 रुपए इसकी कीमत है। और इसका स्टोरेज तापमान -70 डिग्री है और इसीलिए इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत हो सकती है। मॉडर्ना की वैक्सीन की बात की जाए तो ये और महंगी है, ये 4000 रुपए की इसकी डोज बताई जा रही है। ट्रायल इसका जो है वो फेज 3 में है और स्टोरेज तापमान -20 डिग्री है। जो कोविशील्ड है और जो कोवैक्सीन है उसको इजीली हम रख सकते हैं और इसीलिए ये भी एक बड़ी वजह है कि उसको पहले मंजूरी मिली और उसके ट्रायल पहले हुए। और देखिए स्पुतनिक वी जो है उसका जो डोज है वो 740 रुपए का है और इसका स्टोरेज तापमान जो है वो -18 डिग्री है। हालांकि भारत की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई थी और स्टोरेज के लिए। लेकिन बड़ी बात नवेद, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक बड़ा कदम है क्योंकि कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है जो भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से बनाई गई है। जी वाकई एक स्वदेशी वैक्सीन और इस वैक्सीन के आने के बाद पूरी दुनिया में जो 9 वैक्सीन चल रही है उसमें अब एक भारत की वैक्सीन भी है, 10वीं वैक्सीन। डॉक्टर गोयल, आपसे ये जानना चाहूंगा, एक नया स्ट्रेन आया ब्रिटेन का जिसने 16 से ज्यादा देशों में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी अब तक उसके 39 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि अच्छी खबर आज ये आई कि भारत उसे आइसोलेट करने में कामयाब रहा, लेकिन क्या ये वैक्सीन उस पर भी कारगर होगी जो नया स्ट्रेन मिला है उस पर? निश्चित रूप से कारगर होगी और इसमें खासतौर से मैं कोवैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं कि कोवैक्सीन क्या है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वायरस पर बेस्ड है। पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि लाइव एटीन्यूएटेड वायरस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन है। इसका मतलब ये है जो म्यूटेशन है वो एस स्पाइक प्रोटीन में होता है और जो बाकी वैक्सीन है DNA वैक्सीन या RNA वैक्सीन वो एस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है, इसीलिए उसमें हो सकता है थोड़ा वैक्सीन में ऑल्टरेशन करना पड़े। लेकिन कोवैक्सीन में कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे आने वाले 10 साल तक ये ऐसा लगता है कि इफेक्टिव रहेगी। ये एक बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ दर्शकों को। कोवैक्सीन सेफ होने के अलावा ओल्ड इज गोल्ड। ये जो हमने वैक्सीन बनाने की टेक्निक है कि लाइव एटीन्यूएटेड वायरस सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है। NIV पुणे ने वायरस को आइसोलेट किया, भारत बायोटेक ने वायरस को कल्चर किया और वैक्सीन बनाई। ये बहुत ही ज्यादा स्वदेशी भी है और ओल्ड इज गोल्ड के अनुसार 10 साल तक इफेक्टिव रहेगी। म्यूटेंट स्ट्रेन का इस पर असर उम्मीद है कुछ नहीं पड़ेगा, ना इसको कोई ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ेगी।
जहां तक पुणे की वैक्सीन का संबंध है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, उसमें भी अभी ये वैक्सीन कारगर होगी क्योंकि ये म्यूटेशंस बहुत थोड़े थोड़े हैं, माइनर हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी सेफ है, इफेक्टिव है म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट, और कोवैक्सीन तो मुझे लगता है आगे 10 साल और इफेक्टिव रहेगी। डॉक्टर जिंदल, आपको नहीं लगता जो डॉक्टर गोयल बता रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि भारत भी एक बड़ी आबादी वाला देश है, बड़े तादाद में भारत में भी कोविड के पेशेंट है, तो भारत में भी एक नया स्ट्रेन निकल सकता है। ऐसे में कोवैक्सीन अगर म्यूटेंट होते कोविड को रोकने में कारगर है तो कोवैक्सीन की डिमांड तो मुझे लगता है कि बस कुछ ही हफ्तों में कई कंट्रीज से आने वाली है। नहीं, देखिए जावेद जी, ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तरह का इनएक्टिव वर्जन ऑफ वायरस है। ओके, वो जो इनएक्टिव वर्जन ऑफ वायरस होते हैं वो बेसिकली ज्यादा चलते हैं क्योंकि वो कह सकते हैं कि वो इम्यूनिटी ज्यादा जनरेट करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि वो काफी सालों तक चलेंगे, और अगर म्यूटेशंस ज्यादा नहीं होंगे तो उम्मीद है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही हमारे लिए काफी लंबे समय तक चलेगी। देखिए, ये हमारा एक टफ टाइम है थोड़ा सा, अगर हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे तो हमें और टाइम ज्यादा मिल जाएगा उसको और इसको निखारने में, है ना। और एक चीज नवाज जी मैं बताना चाहता हूँ साइड इफेक्ट्स के बारे में। सोशल मीडिया पे काफी ऐसी बातें हो रही थी कि ये एनाफाइलिक रिएक्शंस करती है। तो देखिए, एक तरह का रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो होता है, हमें रिस्क कितना है, हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है। और किसी भी वैक्सीन में दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, एक मेजर साइड इफेक्ट होता है, एक माइनर साइड इफेक्ट। और माइनर होता है वो खूब सारे हो सकते हैं, जैसे कि हल्का सा फीवर आना, थोड़ा सा लिथार्जी होना, थोड़ा सा रेशेज बनना। So they are very simple and easily tackleable conditions. Okay, लेकिन जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हजारों में एक होते हैं या फिर लाखों में, तो उसमें चिंता वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अभी आपके फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर आपके सामने खड़े हैं। सबसे पहले उनको वैक्सीन लगेगी, उनको आप देखिए, 1 करोड़ तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और 2 करोड़ रफली कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। आप 3 करोड़ का डाटा आपके सामने आ जाएगा, आपको अभी चिंता करने की क्या जरूरत है। तो आपके पास 3 करोड़ का डाटा हो गया और 26,000 से ज्यादा का आपके पास में ट्रायल हो गया, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा स्टडी वाला एक डाटा मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिलने वाली है। तो साइड इफेक्ट लोग बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज इस तरह की कोई नेगेटिव जो भ्रांतियां वगैरह है वो बिल्कुल नहीं फैलाएं। जी डॉक्टर माहेश्वरी, स्पुतनिक और फाइजर ये दोनों ही वैक्सीन थी जो -70 डिग्री और -20 डिग्री में रखी जाने वाली थी। हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन तैयार की गई वो 2 से 8 डिग्री में बनाई जाती है। ये कितना मायने रखता है भारतीय क्लाइमेट के लिए और हमारे संसाधनों के लिए, क्योंकि हमें वो सारे संसाधन अब जुटाने नहीं पड़ेंगे जो फाइजर के लिए जुटाए हैं दूसरी कंट्रीज ने। बिल्कुल, देखिए, और पहले से हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा नेटवर्क हमारा पूरे भारत में कोने कोने तक फैला हुआ है। हमारे पास पहले ही 29,000 कोल्ड चेन्स हैं, हमारे पास इतने सारे डीप फ्रीजर्स हैं, और हम पहले भी जो वैक्सीन देते हैं वो भी हम इस टेम्परेचर पर स्टोर करते आए, तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। जबकि आप जानिए कि पोलियो वैक्सीन को तो हमने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टोर किया है, और पोलियो का वितरण आपने देखा है कि पूरे भारत में हुआ है। तो भारत पहले से इन सब चीजों को करता आया है और कहीं भी हमारे लिए ये चुनौतीपूर्ण नहीं है, केवल क्योंकि अब हम बहुत सारे नंबर्स को जो है एक दिन में वैक्सीन देंगे। देखिए, पहले जैसे अभी सर बता रहे थे कि हम वेडनेसडे और फ्राइडे को वैक्सीन देते थे, और उन दिनों में भी हम लगभग 1000 लोगों से ज्यादा को वैक्सीन एक दिन में नहीं देते होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि हम एक दिन में इतने लाखों लोगों को वैक्सीन देने जा रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के ऊपर सरकार ने पहले से ध्यान दिया है, वरना हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम करोड़ों लोगों को इससे वैक्सीन तो घबराने और परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब हमारा जितना भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो डिजिटलाइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि वैक्सीन कहाँ पहुंची, उसका जो कोल्ड चेन का तापमान है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैक्सीन कब दी गई है, किसको दी गई है, कितने तापमान पर दी गई थी, ठीक से दी गई या नहीं दी गई। तो ये सब चीजें जो मॉनिटर हो रही हैं, इसलिए लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि कहीं कोल्ड चेन डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, कहीं हमें पुरानी वैक्सीन तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं वैक्सीन ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर पर नहीं थी और खराब हो गई। ये सब जो बातें हैं अब इनकी चिंता करने
करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मॉनिटर होकर के ही लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो बहुत दुरुस्त है, बहुत अच्छा है, और समय से उस पर एक्शन भी लिया गया है ताकि अगर कहीं कोई कमी पेशी तो उसको पूरा कर लिया जाए। तो अब लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जिस तरह से अभी कहा भी कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स लगवा रहे हैं इस वैक्सीन को, और उनसे ज्यादा वैक्सीन के बारे में कौन जानता होगा, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसी हुई होती है कि हमें इन सब चीज मेडिकल टर्म्स और ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पहले इस वैक्सीन को ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि वही पहले भी डटे रहे और अभी भी वही पहले वैक्सीन ले रहे हैं। तो लोगों को जरूर भरोसा करना चाहिए इस वैक्सीन पर, और मनगढ़ंत बातों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जी, ये आपने अच्छी डिटेल दी है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का डेटा हमारे पास आ जाएगा। 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स जिन्हें पहले दिया जाएगा टीका, फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन जो है काम कर रही है। एक बार फिर से ज्योति का रुख करूंगा मैं। ज्योति जी नवेद जी, देखिए डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन स्वदेशी है, बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इसकी खासियत क्या है अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिली है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। कोविशील्ड वो पहली वैक्सीन थी जिसको मंजूरी मिली थी और जल्द उसका वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, और इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी कोविशील्ड को मिली है। दोनों वैक्सीन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिली है और सबकी निगाहें थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया गया है कोविशील्ड को, और अभी तक की सबसे सस्ती वैक्सीन अगर कोई है तो वो कोविशील्ड ही है। प्रोटीन आधारित वैक्सीन की 2 डोज लगेगी, और ये जो 2 डोज लगेगी इसकी कीमत जो होगी वो 1000 रुपए की कीमत रखी गई है कोविशील्ड की। स्टोरेज तापमान के लिए भी ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। 2 से 8 डिग्री में कोविशील्ड को आसानी से रखा जा सकता है। और कोवैक्सीन के लिए भी लगभग स्थितियां ऐसी ही है, वो भी सस्ती है और उसके लिए भी ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं है और ज्यादा डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं है। जी नवेद, शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर गोयल, आपके पास आ रहा हूं मैं, और एक छोटा सा सवाल यह है कि ये सबसे बड़ा देश के लिए टीकाकरण अभियान होना है जो कोविड के लिए होगा। कितना अमूमन इसके लिए सरकार खर्च करेगी देशवासियों पर? देखिए, कितना खर्च करेगी ये तो स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास होगी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 82 लाख सेंटर्स, टीकाकरण केंद्र देश में चल रहे हैं। दिल्ली में 620 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं। ये सारी लॉजिस्टिक्स का 23 सरकारी डिपार्टमेंट और 20 सरकारी मंत्रालय कोऑर्डिनेशन 4 महीने से कर रहे हैं। तो पैसे की तो चाहे समस्या ही नहीं है देश के लिए। जब देश के बात है तो मुझे लगता है मोदी जी की सरकार में पैसे का समस्या ही नहीं है। मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं कि 3 करोड़ लोगों को जो देने का प्रोग्राम है, करीब 1000 लोगों को प्रतिदिन, ये जून जुलाई तक ये पूरा हो जाएगा। आपने डेट का पूछा, मेरा अनुमान दोबारा मैं बता रहा हूं कि 11 दिसंबर से देश में ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अगर 3-4 दिन में वजह ये 11 तारीख जो आप दूसरी बार बता रहे हैं उसके लिए पहुंचने स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे। कोई स्पेसिफिक वजह है इस 11 तारीख का? वजह ये है कि 4-5 अभी आज ऑथराइजेशन मिला है जी। इसके बाद हाँ मैं बता रहा हूँ वेंसडे फ्राइडे 2 दिन टीकाकरण जो पहले से पोलियो और ये सब है वो चल रहा है। 5 इस तरह से 5 दिन आपको मिलते हैं। इन 5 दिन में गवर्नमेंट से जो एयरपोर्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटीज से, फिर एयरपोर्ट से स्टेट में आएगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, ये पहुंचने में लॉजिस्टिक इशू है। फिर जहां जहां सेंटर बनने वहां 3 कमरे बनने होंगे जिसके ड्राई रन हुए हैं। 3 कमरों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर्स और ये सारा फिक्स हो गया है। उनको वहां फिक्स करके कोविन ऐप के द्वारा सबको जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं रफली 5 से 7 दिन बोल रहा हूँ। तो वो 11 हो सकता है, 8 दिसंबर हो सकता है। जस्ट मैं एक डेट दे रहा हूँ। पैसे की कोई समस्या नहीं। आपने पैसे का पूछा, मैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाना चाहता हूँ। 70% इफेक्टिव है अभी। सोमानी साहब ने कहा पब्लिक हेल्थ मेजर आपको अपनाने होंगे अभी भी, ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है जी। जो वैक्सीन 95% इफेक्टिव होती है उसमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, 70% एफिकेसी का मतलब है आपको पब्लिक हेल्थ मेजर, मास्क, डिस्टेंसिंग अभी भी अपनाते रहना पड़ेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। डॉक्टर BL जिंदल, लास्ट आपसे बस छोटा सा सवाल ये कि 2 कंपनियां हैं जो बना रही है जिन्हें अभी इमरजेंसी इस्तेमाल की जरूरत मिली है। आबादी बहुत ज्यादा है देश की,
कितना वक्त लग जाएगा पूरे देश को अगर ये कहें वैक्सीनेशन होने में? देखिए, अगर बात करें 3 करोड़ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, उनको रफली कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने लग सकते हैं उसमें। और इसका जब एक बार डाटा आएगा तो मेरे हिसाब से ये जो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो एक बार और समझ पाएंगे कि कितना अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है और कितना इफेक्टिव है। और उसके बाद में आई थिंक अगले 4 से 6 महीने और लग सकते हैं, जिसमें कि रफली देखिए इंडियंस का जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो रफली है 30 करोड़ वैक्सीनेशन का। जी, तो उम्मीद है कि रफली ये 6 से 8 महीने तो इसमें लगने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे वक्त जानकारी इतनी है। इजाजत दे रहा है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मोहित हमारे साथ जुड़े थे, ज्योति हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देशवासियों को बधाई है क्योंकि 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है और ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक 8 से 11 तारीख के बीच में देश में वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुरंत लौट रहे हैं।